और अब चेन में क्या पढ़ा था, कोई बताएगा मेरे को अभी तक? सबसे पहले चीज, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। दूसरा, अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का निष्कासन। उसमें ऑक्सीजन का निष्कासन किसमें? अपचयन में। तीसरा पॉइंट, हाँ, इसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणात्मक का योग होगा और दूसरे में किसका? विद्युत ऋणात्मक तत्व का निष्कासन होगा। बिल्कुल, इसमें अपचयन है। हाँ, ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग, हाँ, इसमें निष्कासन। ठीक है, ठीक है। हाँ, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निष्कासन किसके अंदर होगा? ऑक्सीकरण के अंदर। और दूसरा, बिल्कुल, विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बताया था? किसमें निकलते हैं? ऑक्सीकरण में निकलते हैं और दूसरे में जोड़ते हैं। बिल्कुल। आवेश के बारे में कुछ बताया था? ठीक है, तो दो पॉइंट और समझ लेते हैं, एक आवेश से रिलेटेड और दूसरा ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं किनकी, उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, आ जाओ तुम सबको। बेटा यहाँ तक याद, यहाँ तक रिवाइज हो गया? ठीक है, तो दो बात और जान लेते हैं। किसके बारे में? ऑक्सी यहाँ पर याद रखना, जब भी हम बात करेंगे किसमें? ऑक्सीकरण में जो घनात्मक आवेश है वो बढ़ेगा। क्या होगा? उसकी वृद्धि होगी। इसकी धनात्मक आवेश, वृद्धि को मैं इंक्रीजिंग या अपवर्ड एरो से बता रहा हूँ। ठीक है, ऊपर की तरफ, यानी बढ़ेगी। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि ऋणात्मक आवेश से क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगा। इसके अंदर, ऑक्सीकरण के अंदर, इसका वैसे एग्जांपल देखो, हमने पीछे भी लिखा था, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है तो तुम यहाँ पर देख रहे हो, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं था और यहाँ पर आवेश आ गया। कौन सा आवेश आया? धनात्मक। यानी यहाँ से 0 से 1, इसका धनात्मक आवेश बढ़ा है, इसके ऊपर कोई नहीं था, इसके ऊपर 1 आ गया। वहीं पर क्लोरीन में अगर नोटिस करोगे, इसमें देखोगे क्लोरीन माइनस, क्लोराइड आयन आवेश है। जब ये क्या करेगा? क्लोरीन में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा। ये भी क्या है? ऑक्सीकरण। यहाँ पर क्या है? ये ऋणात्मक आवेश। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ऋणात्मक आवेश क्या हो रहा है? कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसके अंदर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के अंदर अब यही सारी बातें उल्टी हो जाएंगी किस केस में? जब हम अपचयन की बात करेंगे, तो अपचयन के अंदर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अब जैसे तुम हमने पीछे पढ़ा था, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या करता है? क्लोराइड आयन
ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और O2 माइनस बना लेता है। यहाँ पर तुम नोटिस कर रहे हो क्या है हमारे पास, इनके ऊपर कोई आवेश था, बट यहाँ पर आता है तो कौन सा आवेश आ चुका है, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश आ चुका है। और तुम नोटिस कर रहे हो ऋणात्मक आवेश क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बढ़ रहा है। ये किसका एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, वहीं पर पॉजिटिव की बात की जाए, जैसे आयरन Fe2+ प्लस, अब इस केस में क्या होगा, नोटिस करते हैं यहाँ पर ये कौन सा चार आवेश था, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। कम होके कितना हो गया, कम हुआ है ना, हमने क्या लिखा, ऋणात्मक आवेश क्या होता है, कम हो जाता है किसके अंदर, अपचयन के अंदर, ठीक है। किसको ये पॉइंट क्लियर नहीं है, एक और एग्जांपल लिख लेना इसके अंदर, Sn4+ 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना और किसी में जो है Sn2+ में, इन सभी के अंदर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ पर सभी को समझ आया, बताओ। ठीक है निशा, तो आवेश में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, उसके बेसिस पर भी हम ये बता सकते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर अपचरण हो रहा है। चलो एक और पॉइंट देखो लास्ट, जिसके बेस पर हम बता सकते हैं और सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम इसको हर जगह पर, जहां पर भी मेरे से पूछा जाएगा ऑक्सीकरण या फिर अपचयन बताओ, तो मैं इसका सबसे ज्यादा यूज करूंगा और ये सबसे आसान भी है। सर कैसे, देखो यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका, ऑक्सीकरण संख्या का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इसके केस में, ऑक्सीकरण के केस में ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, और ये इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं हर जगह लिखूंगा ON। ON का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण संख्या, जहां भी मैं ON लिखूं उसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं वहां पर, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। अगर वृद्धि होगी तो वो क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वहीं पर अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ना हो, कमी हो जाए, गिरावट आ जाए, तो वो किसके अंदर होगा, अपचयन के अंदर होगा, ठीक है। चलो देखो लिखते हैं, अब कईयों के मन में ये सवाल चल रहा होगा, सर पहली बात तो हमको यही नहीं पता ऑक्सीकरण संख्या क्या है, निकालते कैसे हैं, हमको तो ये सवाल आएगा ही आएगा, तुम्हारे सबके मन में भी ये सवाल आया होगा, तो बिल्कुल आएगा। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो जरूर जानने की कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है। तुम सबको आया बेटा समझ में, ये क्या थे हमारे सारे नियम थे जिनसे हम बता सकते थे किसी के अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है या चेंज हो रहा है, ठीक है निश्चय बेटा, गुड बेटा। अब हम निकालेंगे सर किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए कुछ न कुछ नियम है, वो नियम जानेंगे और नियम के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं,
जिसको नोट करना है नोट कर ले, जिसका नोट हो जाए तो बता दे। डन संजय बेटा, ठीक है। जिसका हो चुका है वो यहाँ पर करते हैं। यानी पहली बात तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है वो जानते हैं। क्या जानते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। मैं मिटा देगा ताकि मेरे को एक बात आपको बतानी है, वो बात आप सबको समझ आए। ऑक्सीकरण, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है तो आप सबको बोलना है सर ये वास्तविक और काल्पनिक आवेश होता है किसी भी तत्व के ऊपर। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सर ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? किसी भी तत्व पर वास्तविक या फिर काल्पनिक आवेश। समझा ना? अब तो यहाँ पर देखो आवेश की बात कर रहा हूँ मैं, आवेश की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीकरण में मैंने क्या बोला? ऑक्सीकरण संख्या बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पर देखोगे इसके आवेश में भी तो बढ़ोतरी हो रही है। किसके आवेश में? धनात्मक आवेश में भी तो वृद्धि हो रही है। यस, वहीं पर ऑक्सीकरण संख्या इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, कम जा रहा है। तो यहाँ पर तुम देखोगे धनात्मक आवेश में क्या हो रहा है, यहाँ पर कमी हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है हमारे पास? वास्तविक और काल्पनिक आवेश किसी भी तत्व पर। अगर क्लियर हो जाए तो समझ जाना। ठीक है तुम्हारा वास्तविक या काल्पनिक आवेश। किसी भी तत्व पर वो क्या होगा? उसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। तो किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कुछ नियम होते हैं, वो नियम हम जानते हैं और उसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ बीच वाले, फिर हम नियम वापस। ऐसे क्वेश्चन तो मेरे मन में एक और चीज आ रहा है, फिर वास्तविक तो हम जान जाएंगे, काल्पनिक का मतलब तो हम वैसे भी नहीं समझ पाएंगे, बट किसी ने पूछा नहीं। जैसे वास्तविक तो हम जानते हैं, काल्पनिक इमेजिनरी, बट वो तो है, मतलब तो है, बट किसी तत्व में कैसे पता चलेगा कि काल्पनिक है या वास्तविक है? ठीक है, हाँ बिल्कुल, विजुअलाइजेशन से सर। कैसे विजुअलाइजेशन से? अब मेरे को कैसे पता कि किस तत्व में, जैसे मैं तुमको दो तत्व लिख रहा हूँ और मेरे को बताना है कि किस तत्व में वास्तविक है और किस तत्व में काल्पनिक। अभी हम जानते हैं ये हमारे पास क्या है? आयन। तो वहीं पर वाटर, वाटर को हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इसका आवेश जो दिख रहा है पूरा पूरा दिख रहा है। हाँ, सर बिल्कुल दिख रहा है। ये कौन सा है? वास्तविक आवेश। इस केस में कोई आवेश है? बट हम इसको तो निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे बोलते हैं ऑक्सीजन का -1 होता है, इसका +1 होता है, इसका +1 होता है।
मानते हैं ये चीजें, ठीक है? कैसे मानते हैं? हमको पता है ये क्या है, विद्युत ऋणात्मक ज्यादा है इससे। अब इन्होंने जो बॉन्ड बना रखी है, जो संबंध बना रखे हैं, तो विद्युत जो ज्यादा वाला होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा उसको, जिसके कारण इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश, और फिर क्या आता है डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है? अभी जो डेल्टा वाले होते हैं, अब इसको ये पूरा तो नहीं किया उससे पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया क्या उसको? नहीं, पूरा नहीं दिया। तो इसने अभी बना रखा बेटे कि थोड़ा सा दूर चला गया, इससे दूर चला गया, तो इसी को हम क्या मानते हैं? +1। इसको क्या मानते हैं? +1। ऐसे इसने भी दिया हुआ था डेल्टा डेल्टा नेगेटिव, -2 दोनों से ले रखे हैं। तो ये जो है, ये जो हमारे पास आवेश आ रहे हैं, ये क्या है? काल्पनिक, ठीक है? आ जाओ, बस यही छोटी सी बात थी जो हमको जाननी थी। बट अब इसको निकालने कैसे? आप मुझसे यहाँ पे तो -2 लिख दिया, या फिर +1 लिख दिया, फिर +1 लिख दिया, बट कैसे लिखा हमको थोड़ी पता चल रहा है। तो वो नियम हमको बताएंगे, ठीक है? वो नियम हम जान लेते हैं। वास्तविक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा दिया जाता है, काल्पनिक में इलेक्ट्रॉन पूरा दिया नहीं जाता, शेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। नियम, ठीक है? नियम देखो, वो जानो। तो सबसे पहला नियम है किसके बारे में? फ्लोरीन परमाणु के बारे में। इसके बारे में हम सबको पता है, पूरी आवर्त श्रेणी में सबसे ज्यादा ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन है। यानी इसका मतलब क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है। तो इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? देगा, हमेशा लेगा, ठीक है? तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी? -1 होगी हमेशा। अगर आपसे पूछा जाए -1 क्यों है? क्योंकि ये क्या है? पूरी आवर्त श्रेणी में सबसे ज्यादा विद्युत, ठीक है? सबको ये बात समझ में आई? क्या लेंगे? हमेशा लेंगे। रीजन जानना चाहो तो ये सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास? विद्युत ऋणात्मक ये इसका मतलब हो जाएगा। दूसरा जान लेंगे हम ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन परमाणु के बारे में। तो आमतौर पर हमेशा याद रखना, आमतौर पर जो ऑक्सीजन है, हम देखेंगे तो हम ऑक्सीजन का मान लेंगे क्या? तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है? -2, ठीक है? आमतौर पर ये जो ऑक्सीजन है ये किस में पाया जाएगा? ऑक्साइड में। ऑक्साइड क्या होता है सर? O2 इसका जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? -2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम देखोगे ऑक्साइड में इसके ऊपर कितना आवेश है? -2, ठीक है? क्या तो समझ में है? बट उसके अलावा भी ऑक्सीजन कोई और भी बनाता है, कंपाउंड्स योग बनाता है, जैसे पेरोक्साइड, सुपरऑक्साइड, ओजोइड। इनमें
जो ऑक्सीकरण संख्या है ऑक्सीजन की वो बदल जाएगी, ठीक है, वो अलग अलग रहेगी। तो जानेंगे क्या रहेगी। जब हमारे पास क्या होगा, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड होता है H2O2 O2 2 माइनस, ठीक है। उदाहरण के तौर पर कहां कहां हम देखते हैं, तो हम देखते हैं सबसे आसान हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके अलावा हम देखते हैं सोडियम पेरोक्साइड, पोटेशियम पेरोक्साइड। यहाँ पर क्या पेरोक्साइड में प्रेजेंट है। जब भी पेरोक्साइड में होगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी हमारे पास -1। कितनी रहेगी, -1 रहेगी, ठीक है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए सुपर ऑक्साइड के बारे में, इसके बारे में सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में होता है O2 माइनस, O2 माइनस। तो इसका उदाहरण हम सब देखेंगे। सर पोटेशियम पेरोक्साइड, सीजियम पेरोक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड, तो क्या देंगे सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड और सीजियम सुपर ऑक्साइड। इनमें जो ऑक्सीकरण की संख्या होगी वो कितनी होगी, -12 तो -1/2। बिल्कुल सही अनिशा, जो मीडियम सुपर ऑक्साइड भी होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये जो क्या है हमारे पास ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। इसके अलावा ऑक्सीजन बनाता है ओजोइड, क्या बनाता है, ओजोनाइड क्या होता है सर, O3 माइनस, O3 माइनस। अब इस केस में आप देखोगे इसका उदाहरण पोटेशियम ओजोनाइड, ठीक है। तो पोटेशियम ओजोनाइड हो जाएगा, तो इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या है ये वो रहेगी -1/3, ये रहेगी -1/3। हाँ, अब यहाँ तक आप देख रहे हो जितने भी हमने ऑक्सीकरण संख्या लिखी है किसकी, ऑक्सीजन की, वो सारी नेगेटिव है, ऋणात्मक है। क्या ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कभी पॉजिटिव हो सकती है, यानी ऋणात्मक हो सकती है, सर हाँ हो सकती है। कब होगी वो, बिल्कुल अनिशा, कब होगी, जब उससे भी पावरफुल कोई आ जाए। उससे पावरफुल कौन है, फ्लोरीन। तो जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में जुड़ेगा तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, देना पड़ेगा उसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या करना पड़ेगा। तो दो ही उदाहरण होते हैं जिसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव यानी ऋणात्मक ऋणात्मक शो करती है, जैसे ऑक्सीजन में O2 F2। इसके अंदर जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर +1 आ जाएगी। वहीं पर एक और होती है OF2, इसके अंदर जो ऑक्सीजन की क्या रहेगा, ऑक्सीकरण संख्या वो हो जाएगी +2। तो ये क्या थे हमारे ऑक्सीजन परमाणु से रिलेटेड, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे, ठीक है, ऑक्साइड के मिलेंगे।
बट कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको स्पेशल केसेस में पूछ सकते हैं। ऑक्सीजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। आप फ्लोरीन के देंगे और हमेशा फ्लोरीन तो क्या बनाता है, फ्लोराइड ही बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, लिख लो बस को। हो जाए तो बता देना। सोडियम क्लोराइड बनेगा तो उसमें क्लोरीन देगा, सोडियम देगा, हाँ बिल्कुल। अभी अनिशा अभी देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जनरली मेरा मूड तो कर है मैं सॉलिड स्टार्ट करूँ, ठोस सॉलिड स्टार्ट करूँ, बट देखना पड़ेगा सबका क्या चल रहा है तो उसके बेस पर सॉलिड अवस्था और पता चल जाएगा। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग में डिसाइड करेंगे कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। हो जाए तो बता देना। हमेशा बेटा प्रॉब्लम सामने है, आपने क्या लिखा, फिजिकल खत्म करेंगे। ओके ओके, देखते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फिजिकली खत्म करना जरूरी है। किसकी कौन सी प्रॉब्लम है, मेरा मन तो वैसे तो ऑर्गेनिक करने का है, बट पता भी तो चलना चाहिए। जीओसी वन स्टार्ट करने का होता है, बट कोई नहीं, आप पहले धीरे धीरे बेस बना लो। जब आपका सबका बेस क्लियर हो जाएगा ना, फिर हम आपको अच्छे से मूव करवाएंगे, तेजी से मूव कराएंगे। मिटा दें, तीसरे के बारे में जाने, तीसरे पॉइंट के बारे में। लिख लेगा तीसरा पॉइंट हम जानेंगे। तीसरा पॉइंट किसके बारे में पढ़ेंगे हम, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु में सबसे पहले याद रखना, हाइड्रोजन एक ऐसा क्या है, अधातु है जो इलेक्ट्रॉन लेता भी है, इलेक्ट्रॉन देता भी है। आमतौर पर हम मानेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो सामान्य तौर पर हम क्या लेंगे कि जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीकरण संख्या कितनी लेंगे, +1 लेंगे। क्या लेंगे, +1। सर तो -1 कब लेंगे, जब उससे ज्यादा यानी कौन आ जाए, मेटल से, धातु से जुड़ा हुआ कौन, हाइड्रोजन। तो जब हम मेटल हाइड्राइड की बात करेंगे, धातु इसकी बात करेंगे, धात्विक हाइड्राइड की बात करेंगे, उस केस में हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। जैसे उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है, धातु हाइड्राइड है, धात्विक हाइड्राइड है। ठीक है, इन सब में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होगी, -1 है आमतौर पर। इसके अलावा और कहीं पर भी देखे वहां पर क्या लेंगे, +3 के लिए, धात्विक हाइड्राइड के लिए। वो धातु के साथ में जुड़ा, इसके साथ डबल जाता है, ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है, आयरन है वो भी धातु है, उसके केस में भी क्या रहेगा, बिल्कुल -1 रहेगा।
ठीक है। तो धातु के साथ में जब हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वो क्या शो करेगा, -1 शो करेगा। सर ठीक है, अब बोलो निशा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेटल होती है वो पॉजिटिव होती हैं। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, कभी भी लेता नहीं। Yes, sir. आमतौर पर हम देखते हैं जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते नहीं है। तो अभी ऊपर वाले में हम मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस वाले केस में हमको पता है कि जो धातु होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन देंगे देंगे। अभी धातु को भी पढ़ेंगे, धातु के अंदर आपको ये वाला पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देंगे नीचे वाले को। तो ये क्या है, धात्विक हाइड्राइड। धात्विक हाइड्राइड के केस में ही क्या लेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 लेंगे। ठीक है, धात्विक हाइड्राइड। फोर्थ देखो, फोर्थ में हम बात करेंगे किसकी, हैलोजन की, हैलोजन परमाणु की। पहली बात तो आप सबसे ये पूछना चाहूंगा कि कौन कौन से परमाणु हैलोजन परमाणु होते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप सब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिक। किसी को याद ना हो तो वो भी पूछ ले, क्योंकि मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको हमेशा याद करने के लिए। कभी भी आपसे पूछा जाए कि सर हैलोजन परमाणु कौन होते हैं, याद रखना ये वाली चीज। फिर कल बाहर आई आंटी कौन होते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी ये होता है ग्रुप 17 वर्ग। हैलोजन कौन होते हैं, ग्रुप 17 वर्ग, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं, ये सब आते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिक। एस्टेटिक रेडियोएक्टिव है, जिसके बारे में नहीं पढ़ते। क्लोरीन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बच्चे कौन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु में तीन की बातें करूंगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो याद रखना, ऐसे इसको याद करने का तरीका है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, और कोई फनी वे में बनाना चाहे तो बना सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे किसकी, क्लोरीन, सर ब्रोमीन, आयोडीन। क्या फिर कल बाहर आएगा ऑटो। कल बाहर आएगा ऑटो। यस सर, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। सर आंटी ज्यादा अच्छी नहीं होता, सब ऑटो ले लेते हैं हम, अच्छा लगेगा, घर वालों को भी अच्छा लगेगा, वैसे 2 पैसे कमा के लेके आएंगे। चलो जस्ट जोकिंग। तो ऑटो भी याद कर सकते हो, कल बाहर आएगा ऑटो। ठीक है, हम हमारे केस में तो आंटी ही रहेगी, आप सभी केस में ऑटो भी रख सकते हो। ठीक है, आ जाओ। बिकॉज यू आर इंजीनियरिंग बॉय ना, इसलिए। अभी तुम भी इंजीनियर बनोगे बेटा जी, पढ़ाई करने तो नहीं बन जाओगे इंजीनियर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जनरली जो इनका ऑक्सीकरण संख्या होगी, आमतौर पर सामान्य तौर पर इसका कितना ले लेंगे, तो -1 लेंगे। क्यों, क्योंकि ये सभी एक एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये -1 के अलावा कोई शो नहीं कर सकते और कोई नहीं दिखा सकते। तब ये अलग शो करेगा जब इनसे ज्यादा विद्युत घटनात्मक तत्व इनसे जुड़ा हो। समझाया नहीं समझाया, एक बार फिर से बताता हूँ। ठीक है, जैसे अब मान के चलो Br(F3), अब ब्रोमीन के साथ में उससे भी ज्यादा
ऋणात्मक वाला तत्व जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है ये कैसा शो करेगा सर, ये करेगा धनात्मक आवेश, पॉजिटिव शो करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव किया है यानी -1 नहीं शो कर रहा है। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो क्या रहेगा ये पॉइंट, लेकिन यदि हैलोजन के साथ में किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़ा हो तब उसका क्या हो जाएगा सर, धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी, यानी पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या। इसमें से एक उदाहरण ये है जहां पर हमारा जो हैलोजन है वो कैसा शो कर रहा है, +3, ठीक है, धनात्मक। सर अब बोलो। क्लोरीन भी होता है ना, इलेक्ट्रॉन कुछ करके होता है। बिल्कुल क्लोरीन वाला भी हम सब, मेरा फेवरेट वाली रिएक्शन हम पढ़ते थे, पोटेशियम क्लोराइड, यस सर। पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर तुम देखो क्लोरीन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन से ज्यादा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा +5 आएगा, ठीक है। तो धनात्मक आवेश, धनात्मक क्या रहा इसका, ऑक्सीकरण संख्या आ गया, किसके केस में, पोटेशियम क्लोराइड में, ठीक है। बट वहीं पर अगर पोटेशियम क्लोराइड ले तो अब तो कोई नहीं जुड़ा हुआ, तो अब में सामान्य है, सामान्य तो इसका क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। ये चीज में हम अभी निकालना सीखेंगे कि कैसे, मैंने यहाँ पर -1 ले लिया, +5 ले लिया, तो वो चीज में अभी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो 5वें रूल की तरफ चलते हैं। 5वां रूल, हाँ बोलो। +3 कब लेंगे, +5 कब लेंगे? +3 +5 कब लेंगे, जब हमारे जो हैलोजन है इससे अधिक, हाँ सर, वो तो समझ गए। और जैसे निकालेंगे कैसे, हाँ सर, वो निकालना भी सिखाऊंगा। वो अभी जान लो कि जब जुड़े होंगे, अधिक वाले से जुड़ेंगे तभी पॉजिटिव शो करेंगे, धनात्मक शो करेंगे, बट कितना शो करेंगे वो 7वां